नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह करंट अफेयर 31 अक्टूबर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न लिए गए हैं। बस तो आप शुरू करते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है? बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली, मतलब बनारस यूनिवर्सिटी और जेएनयू और दिल्ली, इनमें से कौन? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यह प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को जो है अपने कुलपति पद को दुरुपयोग करने के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कुलपति जो थे योगेश त्यागी, इनकी नियुक्ति कब हुई थी वहाँ पे, मतलब कब कुलपति बने थे? ये 2016 में बने थे और इनका कार्यकाल 2021 तक था, लेकिन इन्हें पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि कुलपति का कार्यकाल मतलब कि कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक के लिए कोई भी कुलपति किसी भी विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में मात्र 5 साल तक के लिए ही नियुक्त किया जाता है। और कुलपति की नियुक्ति कौन करता है और उसे हटा कौन पा सकता है, ये प्रश्न आपके सामने बनता है। तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब कि नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। तो रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें अभी हटा दिया हाल ही में। दोस्तों, आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर दिया जाता है और आप लोग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रतिदिन का करंट अफेयर देख सकते हैं। उसमें से आप प्रतिदिन का करंट अफेयर नोट करते जाए, अपनी एक नोट्स बना लें, तो आपका लगभग बहुत सारे प्रश्न, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न मैं रखता हूँ। बस तो चलता हूँ आगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में वहाँ पे सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया। अब सुमंगल वेब पोर्टल क्या है? यह अंतर्जातीय विवाह को मतलब कि बढ़ावा देने के लिए, और वहाँ पे उनकी मतलब कि इनामी राशि भी रखी गई है सहयोग के रूप में 2.5 लाख रुपए। तो चलते हैं थोड़ा बहुत तो ओडिशा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ के वर्तमान सीएम नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल वहाँ पे गणेशी लाल हैं। और लोक नृत्य क्या है वहाँ की राज्यपाल ओडिशा की? ओडिसी और घुमरा। एक दो करंट अफेयर पॉइंट और ओडिशा के बारे में आप लोग जान लीजिए। वहाँ पे अभी हाल ही में पीले कलर का कछुआ पाया गया था। कहाँ पे? ओडिशा में पीले कलर का कछुआ पाया गया था, इसको भी जानते रहिए। नुआखाई उत्सव कहाँ पर होता है? ये अभी हाल ही में ओडिशा में हुआ, इसको भी जानते रहिए। नुआ का आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नुआखाई उत्सव कहाँ, किस प्रदेश में होता है? तो यह ओडिशा में होता है। ओडिशा जिसे कहते हैं, ओडिशा कहते हैं। और वहाँ के बारे में और थोड़ा बहुत जान लीजिए। जगन्नाथपुरी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ पर है ये वहीं ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? वहीं पे है, ओडिशा में है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ओडिशा में उपस्थित हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। धौलागिरी पहाड़ियाँ, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील कही जाती है। हीराकुंड बांध ओडिशा में किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। इंद्रावती बांध कहाँ पे है? इंद्रावती नदी में, इंद्रावती नदी पर है और ये कहाँ पे है? ओडिशा में ही है, इसको भी जानते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। बांग्लादेश, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश? चीन। अब यहाँ पे चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। वहाँ पे के राष्ट्रपति कौन है इस समय? शी जिनपिंग है। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दें कि मतलब कि इस्पात खरीदने के मामले में भारत का कुल मिलाकर जितना इस्पात बिका हुआ है उसमें से 29% अकेले चीन ने ही खरीदा है। अब चीन की एक विशेषता और बता दें थोड़ा बहुत कि चीन जो है पूरे विश्व में कचरा उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है, इसके बारे में भी जानते रहिए आप। तो हाल ही में चौथा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। नोटा का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यह अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है यह व्यवस्था, और इसके माध्यम से यह डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है और इसके माध्यम से लगभग 134 विषय की यह लाइब्रेरी होगी। इसमें 134 विषय की किताबें होंगी जो कि लगभग
35,000 से ज़्यादा किताबें रहेंगी इसमें, और यह बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो कहाँ से लॉन्च हुआ है ये? उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे है? तो वहाँ पे गोमती नदी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन हैं। थोड़ा बहुत और करंट अफेयर के मामले में बता दें, उत्तर प्रदेश की जो नई नई योजनाएं हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है उत्तर ही प्रदेश में। प्रवासी राहत ऐप चलाया गया है यहाँ उत्तर प्रदेश में। आयुष कवच ऐप चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। मडुआ डी एक स्टेशन था जो कि बनारस में था, उसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है और उसका नाम बनारस स्टेशन कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति योजना भी चल रही है, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। इतनी चीज़ें हो गई उत्तर प्रदेश से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो हाल ही में अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहाँ के बने थे? जम्मू कश्मीर के बने थे, ये भी आप जानते रहिएगा। और उन्होंने किसानों के उत्पाद के लिए एक हस्तक्षेप योजना शुरू की है। तो किस फसल के लिए, मतलब किस उत्पाद के लिए? तो सेब उत्पादन के लिए उन्होंने यह योजना शुरू की थी। आपको एक प्रश्न और बता दें इसमें कि जम्मू कश्मीर पूरे भारत में सेब उत्पादन के मामले में नंबर 1 है, पहले स्थान पर है। और थोड़ा बहुत जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में डल झील, जो कि बहुत ही प्रश्न पूछता है आपका, डल झील, बुलर झील, ये सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है वहाँ पे है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ही है। तो दोस्तों आज मात्र 5 प्रश्न थे, और आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बारे में जितना भी जानते होइएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? जो पुराने वीडियोस देखा होगा उसको ज़रूर पता होगा। और हाल ही में उस देश में और दो तीन वो आए थे, दो तीन तूफान और आए थे वहाँ पे। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा ज़रूर। दोस्तों सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।